हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रिलेटेड जो ईरर्स, जो सेंटेंस में जो ईरर्स फाइंड आउट करने होते हैं, या यूँ कहें कि हमको 1 2 3 4 इस तरह के पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड करता है और पूछता है कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। और कहीं कहीं जैसे ABCD करके भी देता है, और यहाँ मैंने राइट किया हुआ है 1 2 3 एंड 4। और ये क्या है कि मैक्सिमम जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस 2 या 3 या फिर बैंक वगैरह एसएससी या अदर जो एग्जाम्स होते हैं एनडीए या बाकी जो हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन 4 क्वेश्चंस को लिया हुआ है, तो देखते हैं एक एक करके। और एक बात आप समझ लीजिए कि जो इरर्स फाइंड आउट करना होता है वो ग्रामर की बहुत ही डीपली नॉलेज चाहिए उसके लिए। और समटाइम्स क्या होता है कि जब बिल्कुल नहीं आता तो हम क्या करते हैं, रीडिंग बेसिस पर भी चलते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो क्लियर नहीं हो पाता है, या आप ये बोल सकते हैं उसको हमको पता ही करना होता है। मीन्स जो भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी चीज़ें हैं बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ता है। सो लेट्स सी। फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डाउरी सिस्टम इज अ हीनियस ट्रेडिशन। पहले वाले पार्ट में देखिए कितना है, लिखा है डाउरी सिस्टम इज अ, एंड इन द सेकेंड पार्ट हीनियस ट्रेडिशन इन द सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। यहाँ से यहाँ तक नंबर 3 है, एंड नंबर 4 लिखा हुआ है नो इरर। तो अब यहाँ पर देखना है किसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए कई बेस्ड होते हैं, जैसे कि वो चीज़ नहीं है, मीन्स आर्टिकल बेस्ड हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे ए एन और द पर। नहीं है लगाया गया है तो वो भी एक क्या होता है, इरर फाइंड आउट है। या फिर ए एंड द एक्स्ट्रा यूज किया गया तो उसको भी रिमूव किया जाता है, ठीक है। या लगा है तो सही प्लेस पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कई 3 या 4 चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग आर्टिकल बेस्ड देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है डाउरी सिस्टम इज अ हीनियस ट्रेडिशन इन द सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। नंबर 4 लिखा है नो एरर। अब हमको फाइंड आउट करना है कि किसमें है। तो यहाँ पर यदि हम चलें तो लिखा है डाउरी सिस्टम इज अ हीनियस ट्रेडिशन इन द सोसाइटी। ये जो है एक्स्ट्रा इन द जो ऐड किया गया है डेफिनेट आर्टिकल, जानते हैं द होता है, ठीक। ए एन क्या होता है, दैट इज एंड डेफिनेट, एंड द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पर ये जो है वो अननेसेसरी यूज किया गया, मीन्स बिफोर सोसाइटी, सोसाइटी के पहले जो द का यूज किया गया है ये यहाँ पर नहीं होगा। अंडरस्टैंड इन सोसाइटी शुड बी हियर, लिखा है इन द सोसाइटी, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर हम चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी हियर, ठीक है। तो ये जो अननेसेसरी दिया था तो यही क्या होगा, नहीं रहेगा। एंड नंबर सेकेंड देखते हैं, लिखा है he has a white and a black cat which guard his house from rats। तो वही बता रहा है कि he has a white and a black cat, उसके पास क्या है, एक white और black cat। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए, white के पहले जैसे अ लगाया, black के पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैट है, ठीक है। अब दो एडजेक्टिव अप्लाई किया, एक ब्लैक और एक वाइट। अब हमको ये समझना है कि कैट सिंगल है कि डबल है। तो जब भी ऐसे हो कि नाउन एक ही है और एडजेक्टिव दोनों के पहले, यहाँ 2 एडजेक्टिव हैं और दोनों के पहले देख रहे हैं क्या, आर्टिकल का यूज किया हियर। तो कैट क्या है, डबल है, सिंगल नहीं है। एक रूल्स होता है, ही हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक कैट, मीन्स ही हैज 2 कैट्स, अंडरस्टैंड, विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रैट्स। और बोल रहा है कि नो एरर है, या फिर फर्स्ट में प्रॉब्लम है, सेकेंड एंड नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ यदि हम लोग देखें, फिर से देखते हैं, ही हैज़ अ व्हाइट एंड अ ब्लैक कैट। तो यहाँ पर यदि आर्टिकल केवल इसके पहले लगा रहता तो ये जो कैट होता वो नंबर में 1 होता, लेकिन यहाँ पर दोनों के पहले वी सी हियर, तो यहाँ पर कैट 2 हैं। और ऐसे भी हम गेस कर सकते हैं, गार्ड यूज किया यानी प्लूरल वर्ब का यूज किया यानी हियर। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों एडजेक्टिव्स के पहले अ लगा, यानी जो कैट है वो क्या है, सिंगल नहीं बल्कि डबल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा क्या, नो एरर। तो क्या होता है कि ऑब्जर्व करना, ए एंड द के जो भी रूल्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं तो पता होना चाहिए। तो चीज़ें क्या हो जाती है, हमको फाइंड आउट करने में इजीली होता है कहाँ पर प्रॉब्लम है। एंड हियर आई हैव गिवन 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। सो नंबर 3 इज वन सच dreadful night he did not go out, rather slept inside। नो एरर। तो यहाँ बोला है कि वन सच dreadful night, dreadful का मतलब क्या होता है,
भयावह, ठीक है, रात्रि में। ही डिड नॉट गो आउट, बाहर नहीं गया, रादर स्लेप्ट इनसाइड, इसकी तुलना में वो क्या हो गया, वह स्लेप्ट कर गया इनसाइड, यानी अंदर ही रहा, बाहर नहीं गया, बिकॉज बाहर का बता रहा जो एटमॉस्फियर था वो क्या था, बहुत ही भयावह था। अब इसमें देखना है, बोल रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है इसमें। वन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट गो आउट रादर स्लेप्ट इनसाइड। तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ इसमें मिसिंग है, और मैंने बताया कि मिसिंग के वे में भी ये वर्क करेगा। वन सच यहाँ पर होना चाहिए था वन सच अ ड्रेडफुल नाइट, क्योंकि सच आया हुआ है एडजेक्टिव, तो इसके साथ क्या होता है, हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज़ होगा। सो यहाँ हम देख रहे हैं क्या ये मिसिंग है, तो मिसिंग वे में भी एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो वन सच ड्रेडफुल नाइट था, तो यहाँ पर हो जाता है वन सच और ड्रेडफुल नाइट मीन्स, तो किसमें है, नंबर फर्स्ट में ही है। वन सच और ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट गो आउट रादर स्लेप्ट इनसाइड हो गया। एंड लास्ट वन इज थ्री बॉयज वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टैंड ग्लास देयर नो एरर। नंबर 4 में पूछ रहा है कि थ्री बॉयज वेंट टू द चर्च, जो थ्री बॉयज थे दे वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टैंड ग्लास। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे स्कूल है, समझिएगा स्कूल हुआ, या फिर कोई टेम्पल है, या फिर चर्च है, अदरवाइज हॉस्पिटल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। स्कूल हम क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए। उसी तरह टेम्पल फॉर वर्शिप, चर्च वही है अलग रिलीजन का, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या जो पेशेंट वगैरह जो एडमिट कराए जाते हैं, तो इनके पहले क्या होता है, यदि हम द का यूज़ नहीं करते हैं तो ये अपने प्राइमरी पर्पज को शो करते हैं, लेकिन द लगाते हैं तो ये प्राइमरी पर्पज को शो नहीं करते हैं, उनका मीनिंग वहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। जैसे ही वेंट टू द स्कूल, तो अब यहाँ पर क्या है कि वो पढ़ने के लिए नहीं गया, ही वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, नॉट फॉर द रीडिंग, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम लोग देखते हैं। थ्री बॉयज वेंट टू द चर्च, चर्च गए, द का यूज है, इट मीन्स प्राइमरी पर्पस को फॉलो नहीं करेगा, चर्च तो वैसे क्या होता है वर्शिप के लिए। लेकिन थ्री बॉयज वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टैंड ग्लास देयर, स्टैंड मतलब जो धब्बे लगे हुए थे, जो विंडोज थे, जो ग्लास सॉरी जो ग्लास थे, जो शीशे थे, तो उनको देखने के लिए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू सी द स्टैंड ग्लास मीन्स उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि प्राइमरी पर्पस को तो शो नहीं कर रहा है। सो द हियर ऑप्शन नंबर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर विल बी 4। सो जो आर्टिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ए एंड द, और खास करके द में बहुत सारी चीज़ें होती है, किनके पहले लगता है नहीं लगता है, और ए एन में तो बेसिकली क्या होता है प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होता है, और कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इनके साथ अ का यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा नंबर सी वाले में सच ड्रेडफुल, अब यहाँ नहीं था, लगाया गया है, अंडरस्टैंड। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस आपको बताया। तो मैक्सिमम एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, ठीक है, या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम्स है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश आती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होता है पुटअप किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो और भी क्लियर हो जाए। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।